हेलो फ्रेंड्स, 31 जुलाई को हमारे जो सैलरी के रिटर्न्स हैं वो फाइल हो चुके हैं। डैट मीन्स जो सैलरी के रिटर्न थे, जो नॉन बिजनेस थी, उनकी जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी। तो वो फाइल हो चुके हैं। आईटीआर फाइल होने के बाद जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अब सर रिफंड कब तक आएगा, जिनके भी रिफंड बन रहे हैं आईटीआर फाइलिंग के बाद। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, सर आईटीआर की प्रोसेसिंग कब होगी और टैक्स का रिफंड कब तक मिलेगा। मेरे भी क्लाइंट्स हैं या जो लोग भी फाइल करते हैं, उनका क्वेश्चन ये बार बार आता है कि सर रिफंड बन रहा था, आईटीआर फाइल हो चुका है, तो रिफंड कब तक आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिफंड आने की टाइम लिमिट क्या होती है और किन रीजन से रिफंड डिले हो सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर टाइमलाइन की बात करें तो स्पेसिफिक कहीं रिफंड की टाइमलाइन नहीं है, बट हाँ, आईटीआर प्रोसेसिंग जो इंटीमेशन आता है सेक्शन 143(1) का, उसकी टाइम लिमिट जरूर है कि वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने आईटीआर फाइल करा है वहां से 9 महीने 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। जैसे अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 25-26, वहां से 9 महीने, तो 31 दिसंबर 2026 तक हमारा आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। और रिफंड हमें पता है कि प्रोसेसिंग के बाद आता है। लेकिन अब कितने बाद आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोसेसिंग आईटीआर की हो जाती है, उसके 1 महीने बाद भी आता है और 2 महीने बाद भी रिफंड आते हैं और नेक्स्ट डे भी आ जाता है। तो मतलब पूरे एक्ट में रिफंड की टाइम लिमिट कहीं नहीं है, बट हाँ, अगर बात करें आईटीआर प्रोसेसिंग की तो 31 दिसंबर तक सारे आईटीआर प्रोसेस हो जाते हैं। तो अब आप इसी के आगे पीछे रिफंड की टाइम लिमिट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी को देखें, आईटीआर फाइलिंग को देखें, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर भी मैंने रिफंड आते हुए देखा है। आज आईटीआर फाइल हुआ है और कल रिफंड आ गया। और अगर हम जनरली बात करें तो 10 से 45, मतलब 10 से 45 दिन तक आप वेट कर सकते हो जब भी आपने आईटीआर फाइल करा है। और एक बात ध्यान रखने वाली है, आईटीआर फाइलिंग से मतलब नहीं होता है जिस दिन आपने आईटीआर वेरीफाई किया। तो जिस दिन भी आपने आईटीआर का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, वहां से आप 10 से 45 दिन का वेट करिए। रिफंड जनरली इस टाइम पीरियड में 90-95% रिफंड आ जाते हैं। कुछ रिफंड डिले हो जाते हैं, वो डिले क्यों होते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपका रिफंड अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है, इन जनरल अगर 1 लाख से ऊपर का रिफंड है, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जनरली क्या होता है, सिस्टम जो छोटे मोटे रिफंड होते हैं वो जल्दी प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे 10,000, 20, 30, 35 हज़ार, तो ये रिफंड थोड़े जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। और जो बड़े रिफंड होते हैं उसमें देखा गया है कि नॉर्मली टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। दूसरा, सबसे पहले आईटीआर फाइल कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको अपना बैंक का वैलिडेशन चेक करना है। जब आपने आईटीआर फाइल किया है, हो सकता है उस समय बैंक वैलिडेटेड लिख के आ रहा हो, लेकिन अगर रिफंड टाइम पीरियड में नहीं आया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, तो आप लॉग इन करके अपना बैंक का जो स्टेटस है, प्रोफाइल में जाके वो चेक करिए। अगर वो फेल है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो बैंक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई बार बिना किसी रीज़न की वजह से भी रिफंड आके लौट जाता है। कुछ भी हो सकता है, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है, इनकम टैक्स की साइट में प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आता है रिफंड री इशू का, वहां जाके आपको चेक करना है। अगर रिफंड आके वापस चला गया है तो वहां पर शो कर रहा होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग चेक ही नहीं करते हैं, वो ये है आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर पिछले सालों की आपकी कुछ भी डिमांड पड़ी हुई है ना, तो आपका रिफंड नहीं आता है। या अगर आएगा भी तो पहले डिमांड प्रोसेस होगी। जैसे 10,000 का रिफंड है और डिमांड है 5,000 की, तो 5,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा और सिर्फ 5,000 रिफंड आएगा। और पहले तो आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस ही नहीं होगा। पहले डिमांड अगर आपकी है तो पहले डिमांड को वो मतलब डिमांड से सेट ऑफ करेगा और फिर रिफंड आता है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है अगर टाइम लिमिट के अंदर आपका रिफंड नहीं आता है तो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम देखते हैं AIS, TIS, 26AS, कुछ इनकम, कुछ डिडक्शंस ऑटो पॉपुलेटेड होके आती है। तो अगर आपने वही इनकम, वही डिडक्शन क्लेम करी हैं जो ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रही है, तो आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपने इनकम में कोई चेंज किया है या डिडक्शंस कोई चेंज करी है, ठीक है, सही है, आपने सब कुछ सही रिपोर्ट किया है, लेकिन जो ऑटो पॉपुलेटेड है उसके अलावा आपने उससे मैच नहीं कर रहा है,
तो फिर सिस्टम थोड़ा टाइम ले लेता है चीज़ों को वेरीफाई करने में, तो वहाँ भी रिफंड डिले हो जाता है। और अगर आपने 100% मैचिंग आईटीआर फाइल करा है, तो फिर क्योंकि सिस्टम के पास ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन होती है और वही आईटीआर में आता है, तो जब दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं तो आईटीआर जल्दी प्रोसेस होता है, रिफंड भी जल्दी आ जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से रिफंड डिले भी हो जाता है। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, सर रिफंड जो है वो डिले हो जाएगा, तब हम क्या करें? तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ग्रीवियंस भी रेज कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट का भी ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है? जब भी हमारा जो रिफंड होता है वो डिले होता है, तो हमें 0.5% पर मंथ का, मतलब अगर हम साल में देखें तो 6% साल का हमें रिफंड, जितना भी डिले होता है उतना हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो आप देखो ये बैंक से तो ज़्यादा ही मिल रहा है। तो अगर रिफंड थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है तो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि जितना भी डिले होता है उतना हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप इसको साल से कंपेयर करो तो भाई 6% बनता है, और बैंक में तो वही 3-4% मिलेगा। तो अगर थोड़ा 1-2 महीना ऊपर नीचे हो भी गया तो टेंशन की बात नहीं है, हमें जितना भी रिफंड डिले होगा उतना हमें इंटरेस्ट भी उसके ऊपर मिल जाता है। तो ये वो सारे स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अगर हमारा रिफंड डिले होता है तो पहले तो अभी कोई भी जो है पैनिक नहीं होना है, बार बार ये नहीं चेक करना है रिफंड आया कि नहीं आया। आपको अभी कम से कम 40 से 50 दिन, मतलब 45 डेज अप्रॉक्स आपको वेट करना है आईटीआर फाइलिंग के बाद। तब भी अगर नहीं आता है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मतलब 5-10 दिन। 2 महीना 2.5 महीना हो गया है, रिफंड नहीं आ रहा है, तो फिर जो स्टेप मैंने बताए हैं वो स्टेप फॉलो करिए। और अगर आपका रिफंड 100% मतलब फेयर है, आपने सब चीज़ें सही से शो करी है आईटीआर में, तो फिर आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, रिफंड आपका आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।